Hello everyone, welcome to the sixth session of Java Fundamental tutorial. In this video, we will study about operators in Java. For more videos like this, please like, share, comment and subscribe to this channel. So let's begin. तो हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन जावा पार्ट वन। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में हम कवर करेंगे यूनरी, अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड पार्ट 2 में हम कवर करेंगे टर्नरी, बिटवाइज, असाइनमेंट, कंडीशनल एंड इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। अब एक बार जस्ट पार्ट 1 को गो थ्रू कर लेते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंक्रीमेंट, नेगेशन, डिक्रीमेंट में डिवाइडेड है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर फाइंडर पे डिवाइडेड है। ठीक है, तो इन सारे ऑपरेटर्स का यूज अभी मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। तो और हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में जो कि हमारे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक्जैक्टली इक्वल्स और नॉट इक्वल्स टू के बारे में बताएंगे। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे एंड, और एंड नॉट। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि ऑपरेटर्स का बेसिकली यूज क्या है। तो ऑपरेटर्स का यूज किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम करते हैं। जैसे अगर आपको कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है तो आप ऑपरेटर्स का यूज करोगे, कोई बैंकिंग सिस्टम बनानी है तो आप ऑपरेटर्स का यूज करोगे। तो किसी भी लॉजिक को हमें एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटर्स का यूज हम करेंगे। आगे की वीडियोज में हम और भी ज्यादा इसकी डीप स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको सारे ऑपरेटर्स विद प्रोग्राम समझाने जा रही हूँ। सो लेट्स सी। ऑलरेडी यहाँ पे, यहाँ तक कल लास्ट वीडियो में हमने किया हुआ था, डेटा टाइप्स पढ़ा था हमने। अब मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट 3, और उसके अंदर मैंने पैकेजेस बना रखे हैं और हम एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू प्रोग्राम। तो सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो लेट्स सी द यूज ऑफ द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लूंगी, x1 इज इक्वल्स टू 4 एंड इंट y1 इज इक्वल्स टू 3 कर सकते हैं इसे, राइट। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज दिखाती हूँ आपको। वैसे तो हमें y1 डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम अगर प्रिंट कराते हैं, प्री मतलब होता है पहले, तो जो ऑपरेटर होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वो पहले लगेगा। तो हमने पहले लगा दिया ऑपरेटर के एंड हम अभी देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। मीनवाइल मैं y को भी प्रिंट करा ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे y1 को भी प्रिंट करा लिया। तो लेट्स सी, मैं इसको रन करती हूँ एंड क्या रिजल्ट आता है वो हम देख लेते हैं एक बार। बट हमने सिर्फ यूनरी ऑपरेटर ही टेस्ट करना है, तो हम बाकी सारी चीज़ों को अनचेक करके सिर्फ यूनरी ऑपरेटर को ही रन करेंगे। हमने ओके पे क्लिक किया एंड सी, सो वी हैव रिसीव्ड 5 and 4 एज अ रिजल्ट। वाई 5 and 4? बिकॉज इट्स अ प्री इंक्रीमेंट। तो ये पहले ही इस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करके फिर x1 की वैल्यू इवेल्युएट किया है, राइट। प्री, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, पहले ही इंक्रीमेंट हो जा रहा है, देन एक्स वन की वैल्यू रीएवेल्युएट होके यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब सिमिलरली अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट का एग्जांपल लेंगे, तो लेट्स कॉपी पेस्ट द सेम थिंग और यहाँ पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं। अब ये वेरिएबल्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं, तो हम दूसरे वेरिएबल्स ले लेते हैं, x2 y2 कर लेते हैं। हमने यहाँ पर x2 कर लिया, यहाँ पे हमने y2 कर लिया एंड हम इस पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया, यहाँ पे भी कर लिया। तो लेट्स सी कि अब क्या होता है। तो हमने दोबारा से सारे प्रोग्राम्स रन नहीं करने हैं, हमने सिर्फ यूनरी ऑपरेटर देखना है अभी। ओके पे क्लिक किया एंड द रिजल्ट इज 4 and 3। अब 4 and 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पहले पहले ये x2 की वैल्यू इवेल्युएट करके x2 की वैल्यू को इसने प्रिंट कर दिया है, देन आफ्टर इसने इंक्रीमेंट किया है x2 की वैल्यू में। ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट वाली चीज बाद में हो रही है। सिमिलरली y2 के केस में पहले इसने y2 की वैल्यू को इवेल्युएट कर लिया है ऊपर देख के, जो कि 3 है, तो इसने 3 प्रिंट कर दिया है। बट अब इसने y2 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया होगा। तो अगर अब आप दोबारा x2 और y2 को प्रिंट करवाओगे तो यू विल सी द इंक्रीमेंटेड वैल्यू। जैसे कि इसको हटा के हमने बस y2 और x2 को प्रिंट करवा के देख सकते हैं। लेट्स राइट इंक्रीमेंटेड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ
ये डबल कोट्स मिसिंग है वो हम लगा लेते हैं, यहाँ पे प्लस साइन मिसिंग है वो हम लगा लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो हमने यूनरी ऑपरेटर को रन करना है, हमने बाकी सब अनसेलेक्ट कर लिया एंड सी। तो अब इसकी x2 की वैल्यू हमें 5 मिल रही है और y2 की वैल्यू 4 मिल रही है, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो अब इसने एक बार यहाँ पे x2 की वैल्यू इवेल्युएट करके प्रिंट किया था 4, बट उसके बाद इसने x2 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया था, इसलिए जब दोबारा हमने x2 प्रिंट करवाया तो हमें 5 मिला, राइट। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज प्री डिक्रीमेंट। तो प्री डिक्रीमेंट भी हम समझ लेते हैं, हमने इसे कॉपी पेस्ट करना है और हम वेरिएबल नेम चेंज कर देंगे, दैट इज वी विल असाइन x3 y3। और यहाँ पे हमने पोस्ट प्री डिक्रीमेंट पढ़ना है, तो हम यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट लगाएंगे। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया था, तो पहले ही हमारी जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी और तब इवेल्युएट होके प्रिंट होंगी। जैसे x3 की वैल्यू मैंने 4 डिफाइन करी है, तो ये प्री डिक्रीमेंट है, तो पहले x3 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जैसे 4 से 3 हो जाएगी और फिर इवेल्युएट होके प्रिंट होगी। उसके बाद सिमिलरली y3 के केस में भी यही होगा, ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो पहले ये डिक्रीज हो जाएगी, 3 से 2 हो जाएगी और फिर हमें वैल्यू प्रिंट होगी। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि ऐसा हो भी रहा या नहीं। तो हमने रन करने की कोशिश करी और हम ओके पे क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 और 2 प्रिंट हुआ। ठीक है, पहले 3 x3 की वैल्यू 3 क्यों हो गई, क्योंकि 4 से एक डिजिट कम हो गया तो 3 प्रिंट हो गया, और सिमिलरली इन द केस ऑफ y3 3 से 2 प्रिंट हो गया। अब हम देखते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हमें इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा ना लिखना पड़े, और हम यहाँ पे समझेंगे कि पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम वेरिएबल नेम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया x4, यहाँ पे हमने कर लिया y4, और ये पोस्ट डिक्रीमेंट है इसलिए हम इंक्रीमेंट का साइन चेंज करके डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे भी कर लेंगे x4, यहाँ पे भी हम करेंगे x4, यहाँ पे हम करेंगे y4 और यहाँ पे भी हम कर देंगे y4। अब इंक्रीमेंटेड वैल्यू की जगह हमें प्रिंट करवाना है डिक्रीमेंटेड वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी डिक्रीमेंटेड वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं। हमने इसे रन कराया एंड डिक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ x4 इज 3 एंड y4 इज 2। ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो इसने x4 एंड y4 को एज इट इज प्रिंट कर दिया है, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि बाद में लगता है। तो पहले हमारे वेरिएबल की वैल्यू इवेल्युएट होकर प्रिंट हो गई है और उसके बाद इस वेरिएबल में डिक्रीमेंट हुआ है। 4 का 3 हुआ होगा और 3 का 2 हुआ होगा, इसीलिए जब हम यहाँ पे दोबारा इनकी वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं तो हमें डिक्रीमेंटेड वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम नेगेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नेगेशन क्या करता है कि इन्वर्ट कर देता है जो भी आपने, जैसे अगर मैंने कुछ वैल्यू स्टोर करवाई है, सपोज मैंने बुलियन फ्लैग की वैल्यू स्टोर करवाई है ट्रू, बट मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ नेगेशन फ्लैग, तो ये ट्रू को फॉल्स कर देगा, दैट मीन्स उसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर देगा। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। यस, तो ये ट्रू का फॉल्स हो गया। तो ये हो गया हमारे यूनरी ऑपरेटर, जिसमें हमने पढ़ लिया प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और नेगेशन। ठीक है, तो आगे जब हम जावा में और आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, तो हम इन सारे ऑपरेटर्स का यूज आगे भी देखेंगे। इन पे मैं अलग से क्वेश्चंस भी कराऊंगी जिसमें मोस्टली इंटरव्यूज क्वेश्चंस होंगे वो, तो वी विल सी फर्दर ऑन दिस। अभी के लिए हमने सारे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और सारे यूनरी ऑपरेटर्स का यूज पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर फाइंडर। ठीक है, दैट इज परसेंट सिंबल। तो एक एक करके हम इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट x1 इज इक्वल्स टू 4, इंट x2 इज इक्वल्स टू, मैं इसको y2 कर लेती हूँ, इंट y2 इज इक्वल्स टू 3। फिर अब मुझे रिजल्ट स्टोर करवाना है, रिजल्ट 1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस y1। ठीक है, तो अब हम इस रिजल्ट को प्रिंट करवा लेंगे। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट 1 को प्रिंट करा लिया, रिजल्ट
1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये प्लस ऑपरेटर का यूज हम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए कर रहे हैं, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ताकि जब आउटपुट प्रिंट हो तो हमें क्लियर रहे कि हम किसके आउटपुट को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमने एडिशन को प्रिंट करवा लिया। सिमिलरली जब हम सब्सट्रैक्शन करके भी देख लेते हैं, तो हमने यहाँ पे सेम नंबर्स उठा लिए, हमने यहाँ कर दिया x2, यहाँ पे कर दिया y2, और हम इसको स्टोर कराएंगे रिजल्ट 2 में, जिसमें हम x2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे y2 से, और हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम रिजल्ट 2 को प्रिंट करवा लेते हैं। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन भी करके देख लेते हैं दो नंबर्स का। तो हमने यहाँ पे दोबारा वो नंबर लिखे, हम वेरिएबल नेम को चेंज कर लेते हैं, x3 y3, यहाँ पे हम कर लेंगे रिजल्ट 3। हमने x3 को y3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे इसको बैक किया और यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर क्या प्रिंट करवाया, मल्टीप्लाई, और हमने यहाँ पे रिजल्ट 3 को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। अब इसको हम एक बार डिवीजन के लिए भी समझ लेते हैं, फिर हम साथ में सारे ऑपरेटर्स का रिजल्ट देखेंगे। अब हमने फिर से वेरिएबल नेम चेंज कर लिया y4, यहाँ पे हमने कर लिया रिजल्ट 4, और यहाँ पे हमने x4 को डिवाइड कर दिया y3 से। यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम इंटीजर में स्टोर करा रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे 3 किया होता तो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता, तो हमें इसको फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ता। तो जस्ट मैंने ऐसे अभी इसको चेंज कर दिया है, और हम यहाँ पे डिवीजन प्रिंट करवा लेंगे, और यहाँ पे हम इसको रिजल्ट 4 कर देंगे, ठीक है। ये भी हमारा हो गया, हमने ये भी समझ लिया कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस डिवीजन ऑपरेटर। अभी हम जब रिजल्ट देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या रिजल्ट आता है। अब लास्ट में बच गया हमारा रिमाइंडर फाइंडर, तो हम फिर से यही वेरिएबल्स को x5 y5 में कन्वर्ट करेंगे, एंड x5 की वैल्यू हम रख देते हैं 20, y5 की वैल्यू हम रख देते हैं 6। तो रिजल्ट को हम स्टोर करा लेंगे रिजल्ट 5 में, यहाँ पे हम कर देंगे x5 y5, और हम यहाँ पे रिमाइंडर प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने रिजल्ट 5 को प्रिंट करवा लिया। तो इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, एंड इसको मैं रन करा कर देखती हूँ व्हाट इज द रिजल्ट। सी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, तीनों ही रिजल्ट हमारे पास, सारा ही रिजल्ट हमारे पास आ गया है। सबसे पहले एडिशन, मैंने 4 और 3 को ऐड कराया, जिसका रिजल्ट 7 आया है। फिर हमने सब्सट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन देखा, एंड रिमाइंडर देखा, रिमाइंडर। तो ये हो गया हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर आप कोई कैलकुलेटर बनाना चाहते हो प्रोग्राम में, तो इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ आप कर सकते हो। आगे भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करेंगे, जैसे बैंकिंग सिस्टम बनाई, तो उसमें भी हमें रेग्रेसिवली इन ऑपरेटर्स का यूज़ देखने को मिलेगा। अभी के लिए हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को भी समझ लिया है। नाउ वी विल सी रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स लिख दिए हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है कि दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करता है, एंड जो रिजल्ट है वो एक बुलियन वैल्यू देता है हमें। जैसे ये जो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, जो भी ऑपरेटर्स हम दो ऑपरेंड्स को इससे कंपेयर करेंगे, और जो भी रिजल्ट होगा हम वो एक बुलियन मिलेगा हमें। देख लेते हैं एक बार। तो हमने एक बुलियन डिक्लेयर किया, बुलियन x1 इज इक्वल्स टू, मैंने दो नंबर लिया हुआ है 10 लेस देन 5। तो क्या 10 लेस देन 5 होता है? नहीं, 10 ग्रेटर देन 5 होता है। इसलिए इस x1 में 5 स्टोर हो जाएगा। जब हम इस x1 को प्रिंट करवाएंगे, सॉरी, फॉल्स स्टोर हो जाएगा। तो जब हम इस x1 को प्रिंट करवाएंगे तो हमें इस x1 का रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर से हमने इन दो नंबर्स को कंपेयर किया है, एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा देख लेते हैं। x2 को हमने प्रिंट करवाया और हमने कर दिया 10 ग्रेटर देन 5, तो ये वैल्यू ट्रू होगी क्योंकि 10 बड़ा होता है 5 से। फिर हम देख लेते हैं बुलियन x3, जिसमें हम लेस देन इक्वल्स टू के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये और होता है दैट 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, दोनों में से कुछ भी होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब 5 लेस देन 2 तो होता नहीं है, और ना ही 5 इक्वल्स टू 2 होता है, तो दोनों ही फॉल्स है, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हमने x4 देखा,
अब 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो ग्रेटर देन वाली चीज ट्रू हो गई, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख देती हूँ, और इक्वल्स टू 2, यहाँ पे लेस देन है तो इसको लेस देन लिख देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख देते हैं इसे 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब लास्ट हमारा है x5 इज इक्वल्स टू, नहीं सेकेंड लास्ट है इक्वल इक्वल्स टू, तो मैं इक्वल इक्वल्स टू में लिख देती हूँ 10 इक्वल इक्वल्स टू 10। तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रू है, 10 10 के इक्वल होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम लास्ट प्रिंट करवा देते हैं नॉट इक्वल्स टू x6 इज इक्वल्स टू 5 3 नॉट इक्वल्स टू 4। तो 3 कभी भी 4 के इक्वल नहीं होता है ना ही, तो ये भी हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। अब एक बार हम सारे वैल्यूज को प्रिंट करवा के देख लेते हैं दैट व्हाट इज आवर रिजल्ट। तो लेट्स सी, हमने पहले यहाँ x1 प्रिंट करवा लिया, सिमिलरली हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। x1 we have x2, now x3, x4, x5 एंड x6। तो अब देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। हमने इसको रन कराया और ये हो गए हमारे रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, अब हमने सबसे पहले 10 लेस देन 5 देखा, तो 10 लेस देन 5 नहीं होता इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया है। 10 ग्रेटर देन 5 होता है तो इसने ट्रू रिटर्न किया है। 5 इज लेस देन 2, ना ही 5 लेस देन 2 होता है और ना ही 5 2 के इक्वल होता है, तो इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया है। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ना ही 5 ग्रेटर है 2 से, हाँ ट्रू है, तो इसलिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया है। अब 10 इक्वल्स टू 10 होता है तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया है। 3 नॉट इक्वल्स टू 4 दैट इज ट्रू, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया है। तो ये हो गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं और हमें एक बुलियन रिजल्ट देते हैं। बुलियन क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये हमने यूनरी, अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर फिनिश कर लिया है। अब हम प्रोसीड करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी 3 ऑपरेटर्स आते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक है, नॉट बोल सकते हैं उसको, दैट इज ये। ठीक है, तो अब हम एक सबसे पहले हमने फिजिक्स में एंड गेट के बारे में जरूर स्टडी करी होगी, एंड गेट के बारे में पढ़ा होगा। तो जो एंड गेट का लॉजिक होता है वो यहाँ पे भी लॉजिक अप्लाई होता है। और यूजुअली हम ना प्लस को यूजुअली हम एंड को ट्रीट करते हैं एज अ मल्टीप्लाई। मतलब जब आप एंड का यूज करो तो आप मल्टीप्लाई आपके दिमाग में चलना चाहिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे? क्योंकि अगर मान लो आपने दोनों ऑपरेंड की वैल्यू आपकी ट्रू है, जिन दो ऑपरेंड्स के बीच में आपने लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है, अगर वो दोनों ऑपरेटर ट्रू है तो ट्रू से ट्रू मल्टीप्लाई होगा तो ट्रू ही आएगा। सिमिलरली अगर हमारा एक ऑपरेंड जो है वो फॉल्स है, अगर पहला ही ऑपरेंड हमारा फॉल्स हो गया तो फॉल्स में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे फॉल्स ही रहेगा, तो हमने उसको फॉल्स कर दिया है। अगर हमारा फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, अगर कोई भी ऑपरेंड हमारा फॉल्स है तो रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। तो एक बार इसको हम प्रोग्राम की तरह प्रोग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स डिक्लेयर वेरिएबल। हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इंट y इज इक्वल्स टू 3, इंट z इज इक्वल्स टू 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे का देखते हैं। तो हमने प्रिंट करा लिया, तो हम प्रिंट करा लेते हैं x ग्रेटर देन y। ठीक है, और हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दिया हमने, y लेस देन z कर दिया। ठीक है, तो आप एक बार अपने दिमाग में सोचो कि व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्योंकि जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो भी हमें बुलियन वैल्यू ही रिजल्ट में देगा, आइदर इट विल गिव यू ट्रू और इट विल गिव यू फॉल्स। तो आपके अकॉर्डिंग हमारा क्या रिजल्ट होना चाहिए, आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ। बाकी एक बार मैं आपको समझा भी देती हूँ। तो ये x हमारा 1 है, y हमारा 3 है और z हमारा 4 है। तो जब हमने x ग्रेटर देन y किया तो 1 कभी ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता। तो जो हमारा पहला ऑपरेंड है
वो हमारा फॉल्स है। तो हमने OP1 हमारा फॉल्स है, बीच में हमने लिखा है एंड ऑपरेटर, और फिर हम देख लेते हैं हमारा OP2 क्या है। तो OP2 हमारा है y लेस देन z। y क्या था हमारा, चलो हम y लग रहा है मैंने इरेज कर दिया है, तो हम y को 2 मान लेते हैं। तो अभी भी हमारा x y से ग्रेटर नहीं है, राइट। तो अब हमारा ऑपरेंड 2 है y लेस देन z। हाँ, तो y तो हमारा 2 तो 4 से लेस होता है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, तो अब फॉल्स एंड ट्रू, अब पहला ही ऑपरेंड हमारा फॉल्स आ गया, तो हमें आगे कैलकुलेट करने की वैसे भी जरूरत नहीं थी, अब ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ठीक है, एक बार इसको सेव कर लेते हैं और इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है। तो हमने इसको प्रिंट कराया और सी यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मतलब अगर पहला ऑपरेंड हमारा फॉल्स है तो हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। अब हम इसको कर देते हैं 10, x को हमने 10 कर दिया, तो 10 इज ग्रेटर देन 2, पहला ऑपरेंड हमारा ट्रू हो गया है और दूसरा हमारा ट्रू है ही ऑलरेडी। तो दोनों ऑपरेंड अगर ट्रू हैं तो इसको अगर हम रन कराएंगे तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। सी, हमें रिजल्ट ट्रू मिल रहा है। तो इट वर्क्स दैट वे, अगर आपका कोई भी ऑपरेंड फॉल्स है तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, अगर पहला ही ऑपरेंड फॉल्स है तो आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका फायदा आपको तब होता है अगर मैंने ऐसे लिख रखा हो, सी अगर मैंने बहुत सारे लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स लगा रखे हो, यहाँ पे भी जैसे मैंने यहाँ पे कुछ OP3 लिख दिया हो, यहाँ पे मैंने कुछ OP4 लिख दिया हो, यहाँ पे फिर मैंने कुछ OP5 लिख दिया हो। ठीक है, तो इतना बड़ा लॉजिक आपको देखने की जगह अगर आपका पहला ही ऑपरेंड फॉल्स है तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा, आपको आगे के ऑपरेंड्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल एंड। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि मुझे ये चीज़ें तो याद रहेंगी नहीं, मैं भूल जाऊंगी, तो मैं इसका एक और अल्टरनेट लॉजिक बोलती हूँ। आप ट्रू को 1 इमेजिन किया करो, ठीक है, एंड फॉल्स को 0 इमेजिन किया करो। ठीक है, एंड फॉल्स को आप 0 इमेजिन किया करो। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है कि एंड का लॉजिक इज मल्टीप्लाई, तो अगर 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, दैट मीन्स ट्रू मल्टीप्लाई फॉल्स, फॉल्स आएगा। तो अगर किसी ट्रू और फॉल्स के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली आगे के केसेस भी आप खुद से एक बार ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर पे। तो लॉजिकल और ऑपरेटर में भी आप ट्रू को 1 कंसिडर किया करो, फॉल्स को 0। ठीक है, तो 1 प्लस, हम एंड को प्लस की तरह कंसीडर करते हैं, तो 1 प्लस 1 विल बी ट्रू ओनली। ठीक है, फॉल्स को हम 0 मानते हैं, ट्रू को हम 1 मानते हैं, तो 0 प्लस 1 ट्रू, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है तो मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ। वैसे ही ट्रू और फॉल्स हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 1 प्लस 0 हमेशा 1 होगा और 0 प्लस 0 तो हमारा 0 होगा। ठीक है, तो अब एक दो चीज़ें हम लॉजिकल एंड और ऑपरेटर पे करके भी देख सकते हैं। तो लेट्स सी, हमने यहाँ से ये चीज़ें कॉपी कर ली और हम बस वेरिएबल नेम चेंज करेंगे, ऑपरेटर चेंज करेंगे और वी विल गेट टू सी द रिजल्ट। तो यहाँ हमने वेरिएबल नेम कर लिया x1, यहाँ हमने कर लिया y1, यहाँ हमने कर लिया z1। हमें वेरिएबल नेम क्यों चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि एक ही क्लास में हम डुप्लीकेट वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने वेरिएबल चेंज कर लिया, x1 कर लिया, y1 कर लिया, y1 कर लिया, z1 कर लिया। ठीक है, और हम अपना ऑपरेटर चेंज कर देंगे। ठीक है, सॉरी, हमने अपना ऑपरेटर चेंज कर लिया। ठीक है, अब हमें इसका रिजल्ट हम खुद से एक बार कैलकुलेट करते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे इसका रिजल्ट बताओ पॉज करके, और मैं तो बता ही रही हूँ अब आगे। ठीक है, तो x1 हमारा 10 है, y1 हमारा 2 है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा पहला जो ऑपरेंड है वो ट्रू है, OP1 इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, बीच में हमने और ऑपरेटर लगाया है। अब हम OP2 देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। y1 इज लेस देन z1, फॉल्स है क्योंकि हमारा नहीं, ट्रू है क्योंकि y1 2 है, z1 4 है, तो 2 हमारा लेस देन ही 4 होता है, तो ये भी हमारा ट्रू है। और जब हम ट्रू और ट्रू करते हैं, मतलब 1 और को हम एज अ प्लस देखते हैं, तो 1 प्लस 1 1 होता है, तो इसका रिजल्ट हमें ट्रू मिलना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी, एक बार रन करा के देख लेते हैं। पहले हम इसको सेव करेंगे और हम इसको रन करा रहे हैं। सी, ट्रू मिल गया हमें। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें लॉजिकल एंड लॉजिकल और को कैसे याद करना है। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देखो, यू विल श्योरली गेट टू नो, गेट टू लर्न। अब थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर नेगेशन जैसा ही है, तो ये भी वैल्यू को इन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हमने कुछ स्टोर करा है, जैसे हमने बुलियन
बुलियन नेम इज इक्वल्स टू ट्रू कर लिया है, ठीक है, और हम प्रिंट कराएंगे नेगेशन यानी इन्वर्जन। तो इन्वर्जन ऑफ नेम फॉल्स होगा, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो हम ये कर देते हैं और ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हमने पहले 4 ऑपरेटर्स को काफ़ी अच्छे से स्टडी कर लिया विथ अ प्रोग्राम, और आगे भी हम इनका यूज़ करते रहेंगे बिकॉज दे आर द लाइक बेसिक्स ऑफ जावा। तो आगे अभी जावा बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो इन सारी चीज़ों का रेग्रेसिव यूज़ हम आगे के सीरीज़ में ज़रूर देखेंगे। Thank you so much for watching this video. Please don't forget to subscribe this channel for more content like this.